हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाय एजुकेशन। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ नई वैकेंसीज को लेकर के बात करेंगे और ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेस्ट जॉब्स हो सकती हैं अब तक की, क्योंकि यहाँ पर कुछ खास है। सारी की सारी पोस्टें जो है वो ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर की हैं। तो यहाँ पर ये जो वैकेंसीज हैं ये है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, यानी कि क्यूसीआई की तरफ से। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इंडिया में एक सबसे बड़ा एक्रेडिटेशन बॉडी हम ये कह सकते हैं। जो भी यहाँ पर आपकी लेबोरेटरीज वगैरह होती है उन सभी को यहाँ से अप्रूवल वगैरह लेना होता है। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में है। तो इसकी तरफ से कुछ वैकेंसीज निकाली गई हैं, जैसे कि फूड टेक्नोलॉजी के लिए, बायोटेक्नोलॉजी के लिए, बायोकेमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री के लिए। इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं, डिसिप्लिन है, डिग्री वगैरह है, जो लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं। बट यहाँ पर हमने मेजर कुछ मेंशन करी है। साथ ही साथ नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो वो 553 वैकेंसीज होने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर जो आपको सैलरी मिलने वाली है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी सैलरी है वो 1 लाख के ऊपर होगी, यानी कि जो भी आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी वो 1 लाख के अबव होगी पर मंथ, स्टार्टिंग फर्स्ट मंथ से। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, आपको ये समझना है कि सबसे पहली बात तो ये गैजेटेड ऑफिसर ए की पोस्ट है। तो यहाँ पर प्री मेंस इंटरव्यू सारी स्टेजेस से होकर के आपको गुजरना होगा। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो में ये समझना होगा कि आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको कैसे इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन कब स्टार्ट होंगे, मेंस पेपर कब होगा, प्री पेपर कब होगा, इंटरव्यू कब होगा, सिलेबस क्या रहने वाला है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो को पूरा देखने के बाद पता चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं और हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखेंगे और वहां पर जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए गए हैं उन सभी को आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह आते तो आप तक पहुंच पाए। नंबर ऑफ वैकेंसीज आती रहती हैं और आप उनको मिस कर देते हो, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबाना जिससे आप तक अपडेट वगैरह जा सके। तो दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हो ये है भारत सरकार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो ये पूरी की पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और एक ये परमानेंट जॉब है, ऐसा नहीं है कुछ टेम्परेरी बेसिस पे। तो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2023 फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर जो है ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर की सारी पोस्ट हैं। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जो समझनी है वो ये समझनी है, सैलरी को लेकर के भी यहाँ पर देखो क्लियरली मेंशन किया गया है। जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। सबसे पहली बात, आपको अप्लाई कैसे करना है, तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करना है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के। और एप्लीकेशन कब स्टार्ट होंगे ये सब हम देखेंगे यहाँ पर। इसके साथ ही साथ एप्लीकेशन जो होगा वो ऑनलाइन ही ऑप्शन है यहाँ पर, कोई अदर मोड में आपको अप्लाई नहीं करना है। एग्जामिनेशन फीस यहाँ पर सबसे पहले बताई गई है कि एग्जामिनेशन फीस जो है वो आपकी 1000 रुपीज रहेगी। उसके साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ओबीसी और जनरल कैटेगरी को छोड़ करके, अगर हम बात करते हैं एससी एसटी कैटेगरी की, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी की, या फिर यहाँ पर आप देखोगे कि अदर कैटेगरी की, तो यहाँ पर 500 रुपए आपको पे करने हैं। 500 रुपीज आपकी एग्जामिनेशन फीस है। रिलैक्सेशन कंसेशन वही जो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी वैकेंसीज होती है एज को लेकर के जो रिलैक्सेशन मिलता है वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपको सैलरी मिलेगी वो आपका 10th पे लेवल रहेगा। जो आपकी सर्विस रहेगी वो ग्रुप ए की सर्विस है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर जो आपका पे स्केल है वो 56,100 से 1,77,500 है। तो यहाँ पर अभी आप अगर मिनिमम अगर आपका यहाँ पर डीए काउंट होगा तो 38% होगा, बट इससे ज्यादा ही मिलेगा जब आप इसको ज्वाइन कर लोगे। एक हम मिनिमम लेकर के चल रहे हैं, 38% होगा। उसके बाद में आपका 27% आपको एचआरए मिलेगा, क्योंकि आपकी जो पोस्टिंग है वो मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली में ही होगी। तो दिल्ली में आपको एकदम बेस्ट लेवल का यहाँ पर एचआरए मिलेगा, यानी कि हाउस रेंट अलावेंसेस। तो इनको दोनों को प्लस करोगे तो आप यहाँ पर 92,000 के करीब पहुंच जाओगे। इसके अलावा आपका यहाँ पर गवर्नमेंट भी कुछ कंट्रीब्यूट करती है आपके पीएफए उसमें, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में। फिर आप यहाँ पर देखोगे इसके अलावा कुछ अदर अलावेंसेस होते हैं, मेडिकल अलावेंसेस, ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस, उन सब को जब आप प्लस कर दोगे तो ये आपकी सैलरी जो है ये 1 लाख के ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि सैलरी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट 1 लाख के ऊपर आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी। उसके बाद में टैक्स डिडक्शन के बाद में आपको नेट सैलरी मिल जाएगी। कुछ देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स बताई गई हैं, कुछ टेंटेटिव डेट्स हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात है, जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होंगे वो स्टार्ट होंगे 14 जुलाई 2023 से। थोड़ा सा पेशेंस रखना, सारी डिटेल हम इसमें देखेंगे कि सिलेबस वगैरह क्या है,
सबसे इंपॉर्टेंट बात एग्जाम का पैटर्न वगैरह क्या है। दूसरी चीज यहाँ पर ये दी गई है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर क्लोज हो जाएंगे 4 अगस्त 2023 तक। उसके बाद में यहाँ पर बोला गया है कि इशुएंस ऑफ ई एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड है आपका वो आ जाएगा आपका 14 अगस्त 2023 को। उसके बाद में जो प्री एग्जाम होगा वो आपका 3 सितंबर का होगा, ठीक है। 3 सितंबर को आपका एग्जाम होगा। साथ ही साथ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी रिजल्ट यानी कि जो प्री का रिजल्ट है वो 13 सितंबर को रिलीज हो जाएगा। उसके बाद में ई एडमिट कार्ड अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है फॉर मेंस एग्जाम वो आपका 18 सितंबर को आ जाएगा। मेंस एग्जाम आपका 1 अक्टूबर को होगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ मेंस एग्जाम 16 अक्टूबर को होगा। साथ ही साथ यहाँ पर इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड आपका 22 अक्टूबर को आ जाएगा। इंटरव्यू यहाँ पर 11 और 12 नवंबर को होगा। साथ ही साथ यहाँ पर फाइनल रिजल्ट जो है वो आपका 17 नवंबर को डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे अच्छी चीज ये है आपको कैलेंडर बता दिया गया है। और यहाँ पर एक इशू हो सकता है, जो लोग ऑलरेडी ग्रुप ए सर्विस जैसे कि यूपीएससी वगैरह के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके मेंस पेपर में यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो। बाकी कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हो। दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि जो लोग अदर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका सितंबर में लगा है तो उनको थोड़ा सोच समझ के प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि आपका फोकस अगर एक एग्जाम पे रहेगा तो बेटर है, क्योंकि यहाँ पे इस एग्जाम में भी काफी अच्छा खासा एफर्ट्स आपको चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से सारी चीजों को समझ करके अप्लाई करना। नो डाउट जॉब बहुत अच्छी है, बट थोड़ी सी चीजें हैं चैलेंजिंग यहाँ पर, क्योंकि टाइम बहुत कम है प्रिपरेशन को लेकर के, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो वैकेंसीज के बारे में ये बताया गया है कि सबसे पहली जो बायोटेक का जो डिसिप्लिन है उसके लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 50 है और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज है, इनको आप देख सकते हो। दूसरी जो है यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री की टोटल यहाँ पर 20 पोस्टें हैं, ठीक है। उसके बाद में फूड टेक्नोलॉजी की यहाँ पर 15 पोस्टें हैं, केमिस्ट्री की यहाँ पर 56 पोस्टें हैं। अगर हम बात करें कि अगर आप अपनी लाइफ में बायोटेक करके, बायोकेमिस्ट्री करके, फूड टेक्नोलॉजी पढ़ के या फिर केमिस्ट्री पढ़ के आप चाहते हो कि मुझे कोई बेस्ट जॉब मिले, इससे बेस्ट मतलब बेस्ट में बेस्ट जॉब अगर मिले तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। ग्रुप ए की सर्विस है, डायरेक्टली इतना कम टाइम में आपको एकदम सिलेक्शन वगैरह आपका हो जाएगा, रिजल्ट वगैरह आ जा रहा है। तो इन सारी फील्ड के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, बायोटेक जैसे सब्जेक्ट में, बायोकेमिस्ट्री जहां पर गिनी चुनी जॉब्स आती हैं, फूड टेक्नोलॉजी में भी बहुत अच्छे लेवल की इतनी जॉब्स नहीं आती हैं कि डायरेक्टली आपको मास्टर या ग्रेजुएट करके आप डायरेक्ट ग्रुप ए सर्विस में एंटर कर जाओ। तो ऐसा पॉसिबल यहाँ पर या तो यूपीएससी एक ऑप्शन होता है या तो फिर आपको यहाँ से एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो सबसे बेटर है, अगर बहुत बेस्ट हो सकता है अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए, आपको लाइफ में दोबारा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो ऐसे ही पॉलीमर साइंस है, वहां पर 9 पोस्ट हैं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट में जहां पर इतना आसान नहीं होता है कि अच्छे लेवल पे सिलेक्शन होना, तो उसमें भी देख रहे हो आप यहाँ पर 53 पोस्ट है, बहुत अच्छी खासी पोस्ट है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं एमटेक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह किया होता है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में अच्छे कॉलेज से, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में टोटल 108 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 29 पोस्ट है। कंप्यूटर साइंस में देखो 63 है। फिजिक्स की बात करें तो 30 पोस्ट है। सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पर 9 पोस्ट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 99 पोस्ट है। यहाँ पर देखोगे आपकी जैसे मेटलर्जी वाला जो डिपार्टमेंट होता है उसमें अगर हम बात करते हैं तो वहां पर 4 पोस्ट है। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में यहाँ पर 8 पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 553 वैकेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर टारगेट कर सकते हो जो आपका क्वालिफिकेशन है, ठीक है। उसके बाद में देखो अब हमें क्या देखना है। सबसे पहली बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल और भूटान तीनों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर कुछ मिनिमम इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात अगर आप बायोटेक के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर देखो भाई आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन बायोटेक्नोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी या फिर मॉलिकुलर बायोलॉजी या फिर बायोफिजिक्स में या फिर इसके इक्विवेलेंट, बट मास्टर डिग्री ही जरूरी है, ठीक है। बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की, तो यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री में आपके लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए। फूड टेक्नोलॉजी में एक एडवांटेज है, यहाँ पर बैचलर डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी वाले एलिजिबल हैं। तो ध्यान से सुनना, आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है यहाँ पर कि आप डायरेक्टली आफ्टर अपना बीटेक कंप्लीट करके आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री इन, इसके बाद मतलब केमिस्ट्री अगर आपने किया है तो मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री चलेगा।
बैचलर डिग्री इन केमिकल टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट आप अप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके से पॉलीमर साइंस है तो वहां पर उसके अकॉर्डिंग दिया गया। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में देखोगे आप तो बैचलर डिग्री इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है तो यहाँ पे भी आपको मास्टर चाहिए। इलेक्ट्रिकल में देखो बैचलर डिग्री भी एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बैचलर डिग्री एलिजिबल है, बट कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री यहाँ पर मांगी गई है। और साथ ही साथ अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो वो भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों ही यहाँ पर एलिजिबल है। ठीक है, फिजिक्स में देखो यहाँ पर मास्टर डिग्री मांगी गई है इन फिजिक्स में। उसके बाद में आप देखोगे, आप देख लेना, टेक्सटाइल है यहाँ पर बैचलर चाहिए। ठीक है, मैकेनिकल हो गया, उसके बाद में जो मेटलर्जिकल होता है उसमें आपका बैचलर डिग्री अगर आपने है तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में एज लिमिट और रिलैक्सेशन, मिनिमम एज यहाँ पर 21 ईयर है। उसके बाद में यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो मैक्सिमम एज लिमिट जो रखी गई है वो रखी गई है 35 ईयर। ठीक है, और बाकी जो डिफरेंट एज कैटेगरी वाले हैं जिनको रिजर्वेशन मिलता है उनको यहाँ पर मिल जाएगा 5 ईयर तक का रिलैक्सेशन। उसके बाद में देखो हमारे लिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है उसको आप समझ लो, सारी चीजें आप अच्छे से समझना वरना आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। अब बात आती है देखो एग्जामिनेशन की। ठीक है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। तो यहाँ पर एक तो प्री है, उसके बाद मेंस है, उसके बाद इंटरव्यू है। ठीक है, 3 टोटल स्टेज हैं। जब आप इनको क्वालिफाई कर लोगे तो आप फाइनली आपको यहाँ पर जॉब मिल जाएगी। पहला जो फेज है यहाँ पर सबसे पहले आपका जो प्री एग्जाम होगा वो कैसा होगा, वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, फिर आपका मेंस एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। तो टोटल यहाँ पर 3 स्टेजेस हैं जिनको आपको फॉलो करना है। अब यहाँ पर देखो जो आपका प्री एग्जाम होगा, तो प्री एग्जाम जो होगा वो आपका ऑनलाइन मोड होगा। ठीक है, ऑनलाइन मोड होगा और यहाँ पर टोटल 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका 2 घंटे का पेपर होगा। मैं अभी आपकी प्री एग्जाम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें आपके मैक्सिमम 150 क्वेश्चन आएंगे। इसका मतलब 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स के 2 घंटे का पेपर और ऑनलाइन पेपर होगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपके सिलेबस में देखो जनरल जो इंग्लिश है वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग से आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 15 प्लस 30 हो गया। उसके बाद में आपके 30 जो है वो क्वांटिटेटिव जो आपका एप्टीट्यूड है यानी कि मैथ वाला पोर्शन, वहां से 30 क्वेश्चन आएंगे। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पर जनरल साइंस से आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फिर आपके 15 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर लेजिस्लेशन इन इंडिया को लेकर के आएंगे। ठीक है, और विपो एंड रिलेटेड जो ट्रीटीज वगैरह हैं वहां से आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये इंडियन शायद पेटेंट लेजिस्लेशन की बात हो रही है, उसको लेकर के आपको इसमें पढ़ना है। अब यहाँ पर देखो बात आपको ये समझनी है कि आप इस एग्जाम को जब दोगे, प्री वाले एग्जाम को, उसके बाद में आप मेंस एग्जाम में जाओगे। तो यहाँ पर बात ये हो रही है द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी अटेंड टू द मेंस एग्जाम ऑन द जो रिजल्ट होगा उसके बेसिस पे जाएंगे। तो यहाँ पर 20 टाइम कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। जैसे कि बायोटेक में यहाँ पर टोटल कितनी पोस्टें हैं, 50 पोस्टें हैं अगर आप बायोटेक से अप्लाई करते हो। तो यहाँ पर 20 टाइम्स कैंडिडेट बुलाए जाएंगे मेंस एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर मेंस में कितने स्टूडेंट जाएंगे, यहाँ पर मेंस में टोटल जो स्टूडेंट जाएंगे वो जाएंगे 1000। ठीक है, तो 1000 स्टूडेंट यहाँ पर मेंस पेपर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 20 टाइम्स लिया जाएगा। अगर वहां पर जो भी स्टूडेंट जितने भी अप्लाई करते हैं उनमें से केवल यहाँ पर 1000 बच्चे जो होंगे वो मेंस लिखेंगे। तो कंपटीशन काफी अच्छा खासा है। ठीक है, तो 1000 स्टूडेंट यहाँ पर क्या लिखेंगे, मेंस लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ये है कि अनरिजर्व में आपके प्री में 30% होने चाहिए। उसके बाद में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आपके 25% होने चाहिए। अदर में आपके 20% मार्क्स होने चाहिए क्वालिफाई। बट यहाँ पर फाइनली जो स्टूडेंट हैं, मेरिट जब बनेगी तो केवल 1000 स्टूडेंट ही मेंस लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पर बात ये हो रही है कि जो आपका मेंस एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम में 2 पेपर होंगे। इसमें कितने पेपर होंगे, इसमें 2 पेपर होंगे। ठीक है, एक पेपर जो होगा वो आपका ओएमआर शीट पे होगा ऑब्जेक्टिव, दूसरा आपका जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा यानी कि राइटिंग लिखना होगा, आपको क्वेश्चन आंसर लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिटन एग्जाम होगा, यहाँ पर पहला जो होगा आपका 2 पेपर में पेपर 1 होगा ओएमआर शीट, दूसरा आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। पेपर 1 जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा, पेपर 2 जो होगा वो 300 मार्क्स का होगा। ठीक है, ध्यान रहे, पेपर 1 100 मार्क्स का, पेपर 2 300 मार्क्स का इन मेंस पेपर। ठीक है, तो यहाँ पर जो पेपर 1 होगा वो 2 घंटे का होगा। ठीक है, उसके बाद में पहला जो पेपर था वो देखो प्री में ऑनलाइन हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा है, ओएमआर शीट पे हो रहा है।
इसमें जो कंप्राइजेस ऑफ 100 मैक्सिमम ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। इसमें भी वही जनरल नॉलेज रिपीट होगा विद करंट अफेयर, साथ ही साथ जनरल एप्टीट्यूड, जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होती है वो यहाँ पर आएगी, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यहाँ पर पूछी जाएगी 20 मार्क्स की, एंड जो नॉलेज रिलेटेड टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वो भी आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर आईपीआर 20 मार्क्स का। आईपीआर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से आपके 20 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। तो ये हो गया आपका यहाँ पे पेपर 1 मेंस पेपर का। पेपर 2 जो होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें आपसे टेक्निकल चीजें पूछी जाएंगी। अगर आप बायोटेक से अप्लाई करोगे तो बायोटेक का पेपर, केमिस्ट्री से करोगे तो केमिस्ट्री का पेपर। तो यहाँ पर टोटल जो पेपर होगा वो आपका 300 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो आई होप अभी आपको ये समझ में आ गया। आपने प्री दिया 150 मार्क्स का, मेंस दिया, मेंस में एक पेपर 100 मार्क्स का, एक पेपर 300 मार्क्स का, 300 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद में जो पेपर 1 और पेपर 2 जो होगा उसके जो मार्क्स होंगे वो उसका जो 80% वेटेज यहाँ पर फाइनल लिस्ट में काउंट होगा, ठीक है। प्री का नहीं काउंट हो रहा है, मेंस का काउंट होगा। पेपर 1 और पेपर 2 का कितना कितना परसेंट, 80% यहाँ पर काउंट होगा, ठीक है। उसके बाद में देखो जब आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर एक और स्टेज आ जाएगी। अब यहाँ पर जो इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे 5 टाइम अबाउट द टोटल अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ द वैकेंसीज। जैसे कि 50 पोस्टें हैं, अब यहाँ पर केवल और केवल 5 गुना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका 5 गुना यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कितना देख सकते हो, तो 250 स्टूडेंट यहाँ पर जाएंगे। अगर आप बायोटेक से जा रहे हो 250 स्टूडेंट यहाँ पर इंटरव्यू में जाएंगे, ठीक है। अब इंटरव्यू में जब 250 जाएंगे तो उसमें से 50 सेलेक्ट होंगे, ठीक है। अब इंटरव्यू जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा। इंटरव्यू जो 100 मार्क्स का होगा उसमें जो 20% जो वेटेज है इंटरव्यू का वो आपका फाइनल लिस्ट में काउंट होगा, जिससे आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। 80% रिटर्न मार्क्स का, 20% आपका जो बनेगा इंटरव्यू का बनेगा, फिर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको ध्यान में रखना, उसके बाद एग्जाम में अप्लाई करना। द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर प्री, मेंस और इसके साथ ही साथ इंटरव्यू शैल बी इंग्लिश ओनली, यानी कि हिंदी और अदर लैंग्वेज का कोई ऑप्शन नहीं है। आपको यहाँ पर प्री एग्जाम भी इंग्लिश में देना है, मेंस एग्जाम भी इंग्लिश में देना है, साथ ही साथ इंटरव्यू भी इंग्लिश में देना है। लैंग्वेज का यहाँ पर अदर लैंग्वेज का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा हमने लगभग सारी चीजों को डिस्कस कर लिया, इसके बाद कुछ बच नहीं जाता है। अब हमें देखना है यहाँ पर सिलेबस को लेकर के, ठीक है। तो सबसे पहले देखो अगर हम बात करें, आई होप आपको तीनों स्टेज समझ में आ गई कैसे क्या होगा। सिलेबस की देखो अगर बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री किसी में भी गेट का एग्जाम अगर आपने दिया है, प्रिपरेशन करी है, गेट का एग्जाम दिया है, तो आपको चीजें काफी इजी होने वाली हैं। तो जो आपका मेन पेपर होगा जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ नहीं देखेंगे। माइक्रोबायोलॉजी जो है, माइक्रोबायोलॉजी आपसे पूछी जाएगी, जिसमें आपका पूरा का पूरा माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल्स, इसके अलावा यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर वगैरह, माइक्रोबियल न्यूट्रिशन जो ग्रोथ होती है वो सब आपको पढ़ना है, और बाकी जो म्यूटेशंस वगैरह होते हैं, चेंज वगैरह होते हैं, वो सब आपको पढ़ना है। यहाँ पर ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह सब देखना है। बायोकेमिस्ट्री में हालांकि बहुत डिटेल में नहीं माइक्रोबायोलॉजी में लिखा गया है, बायोकेमिस्ट्री में भी ऐसे पूरा आपको पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो इनका एक रिएक्शंस वगैरह होता है, मेटाबॉलिज्म वगैरह होता है, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट ग्लाइकोलिसिस, टीसीए साइकिल, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ये सब तो आपने पढ़ा ही होगा। तो इतना कोई यहाँ पर बिग इशू नहीं है। मेन चैलेंज आपको देखने को मिलेगा जो आपका एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है, वहां आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी। उसके बाद में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स है, ये सब भी आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। अगर आपने अपनी बायोलॉजी बायोटेक किया है तो उसमें आपने पढ़ा ही होगा आराम से। गेट की प्रिपरेशन करिए तो और अच्छे से पढ़ा होगा, गेट या फिर सीएसआईआर नेट किसी की भी। प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी में भी आपको यही सब चीजें पढ़नी है जो आपने ऑलरेडी पढ़ी होंगी, जो बायो प्रोसेसिंग वगैरह में आप पढ़ते हो। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी है ऊपर, और यहाँ पर पूरा का पूरा थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड चीजें होती हैं। काइनेटिक्स ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ जो कि आप बायो प्रोसेस में पढ़ते हो। तो अगर आपने अपना इंजीनियरिंग वगैरह यानी कि बीटेक बायोटेक वगैरह किया तो ये सब आपने पढ़ा होगा, एमटेक किया तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। उसके बाद में प्लांट एंड एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट आपने अपने बीटेक और एमटेक में पढ़े हुए होते हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। एनिमल सेल के बारे में पढ़ना है आप। इम्यूनोलॉजी भी पढ़ा होगा आपने, वो पढ़ना है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ते हो। बायोइन्फॉर्मेटिक्स ये भी आपको एज अ सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है। तो कुछ इसमें ऐसा नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा है। अगर आपने बायोटेक किया है, बायोटेक, बीटेक, बायोटेक, एमटेक वगैरह किया तो आपने पढ़ा ही होगा, ये कोई यहाँ पर ऐसा कोई चैलेंज नहीं है।
बायोकेमिस्ट्री में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ हो गया, पूरा का पूरा बायोलॉजी से रिलेटेड है। मेटाबॉलिज्म एंड बायो एनर्जेटिक्स होता है, ये सब बायोटेक वाले भी पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन वगैरह ये सब आप पढ़ते हो, और इम्यून सिस्टम। तो यहाँ पर आप देखो कि बायोकेमिस्ट्री का अगर हम देख रहे हैं तो सिलेबस थोड़ा-सा छोटा है इन कंपैरिजन टू। और इसके बाद में आ जाता है फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी में आपको फूड केमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन पढ़ना है, तो आप इसको भी अच्छे से आपने पढ़ा होगा। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एफएसओ वगैरह की तो भी आपने पढ़ा होगा। फूड माइक्रोबायोलॉजी, अगर आपने गेट की प्रिपरेशन करी है फूड टेक में तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। फूड माइक्रोबायोलॉजी आपको पढ़ना है। उसके बाद में फूड प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी पढ़ना है, तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी, आप अपने मेंस में बहुत अच्छे से आंसर लिख सकते हो। प्रॉब्लम है तो सिर्फ और सिर्फ आपके जो ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे वहां पर आपको अच्छे से मेहनत करनी है। फूड इंजीनियरिंग आपको पढ़नी है, यहाँ पर मास एंड एनर्जी बैलेंस और ये सारी चीजें एक में हम चाहेंगे तो डिटेल में एक वीडियो में सिलेबस को डिस्कस कर लेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो यहाँ पर जब केमिस्ट्री की बात करेंगे तो यहाँ पर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों केमिस्ट्री यहाँ पर दी गई है। फिजिकल केमिस्ट्री भी आपसे यहाँ पर पूछी जाएगी, तो केमिस्ट्री का सिलेबस अच्छा खासा है, काफी वास्ट सिलेबस है। अगर हम केमिस्ट्री का सिलेबस देखते हैं, देखो यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी इन्वॉल्व किया गया है। अगर हम बाकी के कंपैरिजन में देखते हैं तो केमिस्ट्री का सिलेबस जो है वो अच्छा खासा यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। बाकी सिलेबस को हम नहीं डिस्कस करेंगे, अगर आप बोलोगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में सारे सिलेबस को कवर कर लेंगे। तो आई होप आपको एक आइडिया हो गया होगा कैसे आप इसके लिए अप्लाई करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसे स्टार्ट होंगे तो उसको लेकर के हम एक डिटेल वीडियो वगैरह बना देंगे कि कैसे आपको इसके लिए अप्लाई वगैरह करना है, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि यहाँ पर कितनी स्टेज में एग्जाम होना है, प्री, मेंस और उसके बाद में इंटरव्यू। तो आई होप अभी आपको कोई डाउट नहीं होंगे, अगर डाउट होते हैं तो प्लीज आप कमेंट करना, उसको हम डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।